लेकिन ये मेरा घर है और इन लोगों ने मेरे आंसू पूछे हैं, और आंसू भी इस रूप में पूछे हैं कि हर चुनाव के अंदर जब मैं पहला चुनाव लड़ा तब मैं बहुजन समाज पार्टी से लड़ा, हाथी पे आया, इन्होंने मुझे दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। उसके बाद आपकी सरकार बनाई, आपने टिकट कटो काट दी, मतलब तारो नाम तो ले रहे हूं मैं, आप गंभीर मत बनिए, आपके लिए नहीं कह रहा। टिकट कट गई, दुर्भाग्य से मैं बाल्टी लेके आया, बाल्टी इन्होंने फुल भरी। और इस बार जो टिकट मिली, हमारा वकील जब कोर्ट पे किसी की पेशी पड़े और उसमें वकील अगर आपका मजबूत है तो वो केस मुकदमा जीतता है। हमारे जिलाध्यक्ष जिन्होंने दिल्ली तक अड़ गए मेरे लिए कि डॉक्टर राजकुमार की अगर इस बार टिकट काटी गई तो जिलाध्यक्ष का पन्ना आपके पास रखिए, नहीं चाहिए मुझे जिलाध्यक्ष। जिस लड़के ने बोला दिन रात मेहनत करता है, कांग्रेस का जिला प्रमुख बनाया, पूरे झुंझुनू जिले के अंदर 2 नगर पालिका कांग्रेस की है, वो झुंझुनू, नवलगढ़ और मुकुंदगढ़ है। जिसने सब कुछ दांव पे लगाया, उस व्यक्ति को अगर बार बार अगर आप लोग उस पर अत्याचार करोगे तो हम झुंझुनू जिले के सारे नेता हम आपकी बात को नहीं मानेंगे। और इस बार चुनाव में टिकट दी गई, चुनाव की टिकट आपने दे दी, डॉक्टर साहब आदरणीय गहलोत साहब ने दे दी, पायलट साहब ने दे दी, और पूरा अच्छा हमारा चुनाव जो नवलगढ़ का होता है बहुत हंसी खुशी का चुनाव होता है। यहाँ पर आपस में जिसको वोट देना अपने आप ही देते हैं, सब लोग साथ बैठा करते हैं। लेकिन इस बार का चुनाव बड़े निम्न स्तर पे ले गए लोग, और इतने निम्न स्तर पर कि पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश में हमारे नवलगढ़ को शर्मसार किया। पूरे नवलगढ़ को पूरे देश में नहीं विश्व के अंदर भी जहां कहीं भी लोग हम लोगों को पहचानते थे, उन सबको तकलीफ पहुंचाई। और उनका एकमात्र मकसद यही था कि पहले तो इसको टिकट नहीं मिले, हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, और दूसरा मकसद यह था कि ये जीते नीचे हमें कुछ भी करना पड़े, और तीसरा मकसद यह था कि जीत जाए तो मंत्री नहीं बने, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। उसमें ये लोग सफल हुए, तीसरे मामले में जाके सफल हो गए। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि सांच को आंच नहीं, भगवान के खुदा के घर देर है अंधेर नहीं, न्याय मिलता है। और आपने देखा होगा कि जब 2 दिन पहले समाचार पत्र में वो खबर पढ़ी लोगों ने, इस तरह से जश्न मनाया गया जैसे चुनाव हम लोग 11 तारीख को नहीं जीते थे, 2 दिन पहले जीते। इतनी मिठाइयां बांटी गई, इतने पटाखे चलाए गए, वो इस बात को साबित करता है कि हम लोग कितना आहत हुए। इस चुनाव को, हमारे चुनाव को आंसू में डुबो दिया। उस दिन में मैंने कहा था कि बाबा राम साहब पीर हम पे कृपा रखेगा। इतने लोगों की, लाखों लोगों की दुआएं हैं, वो दुआएं कभी भी अलग नहीं हो सकती। और जब दुआएं करने वाले इतने लोगों में कह भी हूं हमेशा कि फानूस बनकर हिफाजत जिसकी हवा करे, फानूस बनकर हिफाजत जिसकी हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिस पे सर्विस कौम का आशीर्वाद, जिस पे जनता का आशीर्वाद, उस व्यक्ति का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हमारे नेताओं को सुनना है। मैं इतना ही कह सकता हूं, डॉक्टर श्रवण कुमार जी भाई साहब, ये नवलगढ़, जब आप झुंझुनू से आते हैं, आप जयपुर से आते हैं, तो आपके सबसे पहले आप नवलगढ़ में प्रवेश करते हैं, और दिल्ली जाने के बाद नजदीक आपके नारनौल वाली रोड पड़ेगी। लेकिन जब आओ तो उधर से आ जाना, जाओ तो इधर से जाना, क्योंकि एमपी का कोटे से हम तरस रहे हैं पिछले 10 साल से। आप एमपी बन जाओगे, मैं आपसे वादा करता हूं, आपके एमएलए का कोटा तो आपको समर्पित करूंगा। 5 साल में राज्य सरकार के खजाने में से भी जितना लेके आपके लिए ला सकता हूं, वो भी समर्पित करूंगा। और एमपी बनने के बाद में सांसद का कोटा है, वो भी आपके गांव गाड़ियों में लगाएगा आपका बेटा डॉक्टर राजकुमार, ये आपसे वादा करना चाहता है। 3-3 कोटे जब लगेंगे, 5 साल बाद जब चुनाव आएंगे आपके, वादा करता हूं, न पानी की समस्या होगी, न शिक्षा की, न चिकित्सा की, न सड़कों की। सरकार का पूरा फायदा गांव से लेकर, शहर से लेकर ढाणी तक लेके आऊंगा, ये वादा आपसे है। पिछले 3 महीने से डॉक्टर साहब मेरा फोन बंद पड़ा है, मैंने परसों मेरा फोन चालू किया है, मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। हम लोग, आज खुशी का दिन है, इसलिए मैं कोई आंसू लाना नहीं चाहता। आज खुशी का दिन है हमारे लिए, और खुशी का दिन इसलिए
मैं कहता हूं कि किसी व्यक्ति ने कहा कि उन्होंने तो पागल का सर्टिफिकेट ले लिया, आप क्या बिगाड़ लोगे? मैंने कहा कि पागल थी, उनके माता पिता ने कह दिया पागल थी तो हमने माफ किया, लेकिन जो साथ में थे वो पागल थे क्या? जिन्होंने उसको उकसाया, जिन्होंने राजनीति के रूप में उसका उपयोग किया, वो क्या पागल थे क्या? 120 बी में सब के सब जेल जाएंगे, ये डॉक्टर राजकुमार का वादा है। मैंने कहा पहले भी, जिसने वोट नहीं दिया वो हमारे सर माथे पे है। उनका काम किया है, काम करेंगे, सम्मान किया है, उनका सम्मान करेंगे। लेकिन वो 100 लोग जिन्होंने उनको गुमराह किया, जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं पे पत्थर बरसाए, जिन्होंने गाली गलौज की, उनको करारा जवाब मिलेगा और मिलना शुरू हो गया है। आपने सुना होगा भ्रष्टाचार हटाओ, नारा सुना होगा, भ्रष्टाचार हटाओ, उसको उठाओ इसको उठाओ सुना होगा, कभी चेपो पार्टी सुनिएगी? नौलगढ़ गवाए अब की बार एक नई पार्टी बनी, चेपो पार्टी। रीता जी, अरे चेपो पार्टी बड़ा मेकटन से भी निकलता, जरा कोई मां से गुरु में से निकले गए तो दारू में दर्द होगा, चेप जो। मैंने कहा मैं तो चिपेड़ा है भाई, चिपेड़ा है भाई। लेकिन नवलगढ़ की जनता ने ऐसा पलटवार किया, बे तो करता रहेगा चेपो चेपो, और हमने चेप लिया। और ऐसा चेपा अभी तक मन नींद को नहीं आ रही है, खाने मेरे को नहीं है। वे लोग अपनी आत्मा में, मैं कहता हूं सनम कुमार जी आपका चुनाव है, मैं कहता हूं कि अगर उनकी आत्मा में अगर लग गए कि उन्होंने गलती की है, अगर सोच ले कि उन्होंने पाप किया है, दोनों हाथों से स्वागत करना चाहता हूं शरण कुमार जी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए। आ जाओ, सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूं। आइए शरण कुमार जी की मदद कीजिए। अगर डॉक्टर राजकुमार से अगर आपको दिक्कत है तो शरण कुमार जी से भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर शरण कुमार जी से भी दिक्कत है तो बाने आपकी टावरा लुए से भी दिक्कत है। अया को आदमी पाछे कटे को नहीं उसका, क्योंकि महाराज जी ना तो दिक्कत रखे कोई। अरे भाई थे बोलो बटे नाचा, थे बोलो बटे उतार ले, बोलना नहीं चाहता। बहुत लोगों को पता है, व्यक्तिगत बता चुका हूं, लेकिन मैं चाहता हूं, मैं इस सेवा में आया था आपको जोड़ने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं आया कभी। और आपने 10 साल में मुझे देखा है, मैंने कभी किसी की तरफ अंगुली भी नहीं उठाई। लेकिन इस बार आप सबकी आत्मा जानती है कि वर्तमान समय में क्या रहा है, इसलिए अब इतना कहूंगा कि ये चुनाव डॉक्टर राजकुमार का है, ये चुनाव डॉक्टर जितेंद्र सिंह का है, ये चुनाव रीटा चौधरी जी का है, जेपी चंदेलिया जी का है, ये चुनाव विजेंद्र सिंह जी इंद्रपुरा का है, बिडाना जी का, मंच पर बैठे सबका एक एक कार्यकर्ता का चुनाव है। एक महीने इस व्यक्ति को संभाल लो, शरण कुमार जी को एक महीने संभाल लो। अपने जितने भी रिश्तेदार हैं पूरे जिले में, उनको अगर 10-10, 20-20 फोन करना पड़े तो फोन करना। मैं वादा करता हूं आपसे, ये व्यक्ति कर्ज चुकाएगा नवलगढ़ की जनता का, एक दावे के साथ कह सकता। और जो लोग कहते हैं मोदी लहर, मोदी लहर, मोदी लहर कमा दे, एक बार तो 33,500 को छेड़ दियो और आप कल 36,500 को। लहर लार से खत्म हो जाएंगी, क्योंकि टापर गया उड़ीसा का मैं मोदी जी की सभा में, और टापर बोले मोदी जी हमारा रोजगार को के और रोजगार दो, बोला बोल भारत माता की जय। मैं टापर रोजू नीचे से बोला हमारा रोजगार को के हो, बोले बोल भारत माता की जय। छोरा बोला भारत माता की जय। फिर रोजू बोले हमारा रोजगार को के हो, बोले बोल मैं भी चौकीदार हूं। अरे भैया भूखा आदमी कोई जाए, वो रोटियां खाकर जाए, फिर क्या भारत माता की जय बोल, भारत माता की जय बोलना हमको सिखाओगे बीजेपी वाले? इस
इस हिंदुस्तान में जन्मा हुआ एक एक बच्चा चाहे जिस भी जाति धर्म का हो, वो भारत माता की जय बोलता है, बोलता था और बोलता रहेगा। हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं है देशभक्ति।